हेलो दोस्तों कैनरा रोबेको अपना एक नया एनएफओ लेकर आया है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कैनरा रोबेको फोकस इक्विटी फंड। तो दोस्तों इसमें हमें दो चीज़ें अभी पहले समझ लेते हैं। पहली चीज़ एनएफओ वो होता है जब कोई भी फंड नया अपना फंड लेकर आता है तो वो एनएफओ लाता है। जैसे एक कंपनी जब नई आती है तो वो आईपीओ लेकर आती है। और दूसरी चीज़ फोकस फंड क्या होते हैं, तो दोस्तों फोकस फंड वो फंड्स होते हैं जो बहुत ही कम कंपनीज में यानी कि मैक्सिमम 30 कंपनीज में अपना मेजर पैसा सारा लगाते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस एनएफओ की डिटेल। तो दोस्तों ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। ओपन एंडेड स्कीम का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि अगर आप एनएफओ पीरियड में इन्वेस्ट भी नहीं कर पाए तो आप बाद में एसआईपी या लमसम में यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एनएफओ पीरियड में ही आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। दूसरी बात जो हमने यहाँ पर की थी वो थी ये फोकस्ड फंड है। तो दोस्तों फोकस्ड फंड वो फंड्स होते हैं जो अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 30 स्टॉक्स ही रख सकते हैं। हालांकि फोकस्ड फंड के पास ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि उनको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना यहाँ पर एलोकेशन रखना है। हालांकि अभी इनके एनएफओ डॉक्यूमेंट्स में ये एलोकेशन नहीं आया है, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है वो 30 स्टॉक्स की ही रहने वाली है। अगर हम बेंचमार्क की बात करें तो इसका जो बेंचमार्क रहेगा वो BSE 500 का इंडेक्स रहने वाला है। और अगर हम बात करें इसके एनएफओ की अमाउंट की, तो आपको अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कम से कम 5,000 रुपये यहाँ पर आपको एनएफओ में डालने पड़ेंगे। अब अगर हम इसकी बात करें एनएफओ पीरियड की, तो ये एनएफओ 23 अप्रैल 2021 से शुरू हो चुका है और 7 मई 2021 तक ये चलने वाला है। और अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्ट भी नहीं कर पाए तो ये स्कीम दोबारा से रीओपन हो जाएगी 18 मई से ये नॉर्मल एसआईपी और लमसम के लिए स्कीम ओपन हो जाएगी। अब आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। तो दोस्तों ये इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जो इन्होंने अभी बताया है। तो इसमें ये 3 थीम में यहाँ पर कंपनीज को परचेज करने वाले हैं। एक तो हो गई लीडर कैटेगरी। लीडर कैटेगरी वो कंपनीज हो गई जो हाईएस्ट मार्केट शेयर रखती है अपना इंडस्ट्री में, जिनकी एवरेज जो रिटर्न ऑन इक्विटी है या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 18 से 20% तक चलनी चाहिए पिछले 10 सालों में। और क्लियर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होनी चाहिए उनके पास, और उनका जो रेवेन्यू है इंडस्ट्री का और प्रॉफिटेबिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी टाइप की कंपनीज यहाँ पर आ गई एमर्जिंग थीम्स। एमर्जिंग कंपनीज वो हो गई जो अभी आजकल थोड़ा अच्छा काम नहीं कर रही है, लेकिन वो आने वाले टाइम में इनको लगेगा कि अच्छा काम करने वाली है। वहीं तीसरी कंपनी हो गई चैलेंजर्स। चैलेंजर्स वो कंपनी हो गई जो पॉसिबल है कि वो मार्केट का शेयर अपना गेन करेगी और उनके पास एक मोड है, बिजनेस का इंप्रूव हो रहा है जो लगातार, और उसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 15% से ज्यादा है। तो ये 3 थीम है, लीडर कैटेगरी कंपनी, एमर्जिंग कैटेगरी ऑफ कंपनी और चैलेंजर कैटेगरी ऑफ कंपनी, जिसके हिसाब से ये लोग अपना जो फंड का पोर्टफोलियो है वो बनाने वाले हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि ये इसी थीम पे अपना पोर्टफोलियो बनाए। ये मार्केट कंडीशन के हिसाब से फंड मैनेजर डिसाइड कर सकता है कि उसको जो पोर्टफोलियो वो किसी और तरीके से बनाना है। अब अगर हम इसके एग्जिट लोड की यहाँ पर बात करते हैं, तो अगर आप अपना डाला हुआ पैसा 365 डेज में निकाल लेंगे तो उस पैसे पे आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और अगर आप अपना डाला हुआ पैसा 365 दिन के बाद निकालते हैं कुछ भी, तो आपको यहाँ पर कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। अब अगर हम बात करें इस फंड के फंड मैनेजर कौन रहने वाले हैं, तो इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो मिस्टर श्री दत्ता यहाँ पर रहने वाले हैं, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर हैं। अगर मैं कुछ स्कीम की बात करूं तो काफ़ी अच्छी स्कीम्स यहाँ पर वो हैंडल कर रहे हैं ऑलरेडी कैनरा रोबेको में। कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड जैसे हो गया, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड। तो ऐसी अच्छी अच्छी स्कीम्स ये फंड मैनेजर अभी तक हैंडल कर रहे हैं। और टोटल ये जो फंड मैनेजर हैं ये 8 ओपन एंडेड स्कीम कैनरा रोबेको की कंपनी में अभी हैंडल कर रहे हैं। तो फंड मैनेजर की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पर मुझे दिख रहा है। अब अगर हम बात करें किसको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए स्कीम में, तो सबसे पहली बात आती है उन इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए सिर्फ जो अपने पोर्टफोलियो में फोकस्ड पोर्टफोलियो को रखना चाहते हैं, यानी कि वो एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखना चाहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखने से आपका जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत ही कम कंपनीज का एक्सपोजर ले रही है कंपनी। तो अगर वो कंपनीज अच्छा नहीं करती है तो रिस्क बढ़ जाता है आपका लॉस होने का। तो आपकी जो रिस्क एपेटाइट है वो हायर होनी चाहिए अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
और आपका जो लॉन्ग टर्म होरिजन होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का वो कम से कम 5 या ज़्यादा सालों का रखना चाहिए आपको, तभी आप इस फंड में इन्वेस्ट करने का सोचें। और सबसे आखिरी बात यहाँ पर ये आती है कि आपको ये सोचकर चलना है कि हो सकता है इसमें हायर रिटर्न मिले, लेकिन आपको ये भी सोचना है कि हो सकता है एक लंबा पीरियड ऐसा आए जब ये फंड अच्छा परफॉर्म ना करे, और आपको वो सब सहकर ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लंबे टाइम तक नेगेटिव रिटर्न्स देख सकते हैं, तो आप इस फंड में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों मैं आपको हर एनएफओ में जो ओपन एंडेड स्कीम वाला होता है एक ही बात बोलता हूँ कि जल्दबाजी में इसमें अभी इन्वेस्ट ना करो, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि ये कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाला है, ये कितनी कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाला है, ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कैसा एलोकेशन रखने वाले हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। अभी फंड में इतने सारे मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें हमें पता है कि उनकी फंड की स्ट्रेटेजी क्या है, वो रिटर्न कैसे दे रहे हैं। तो अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है तो आप उनमें इन्वेस्ट करो। न्यू फंड ऑफर जिसमें अभी आपको कोई डिटेल्स नहीं पता कि कौन सी कंपनी में ये इन्वेस्ट करने वाले हैं, कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली है, इन फंड्स में इन्वेस्ट करने का अभी कोई फ़ायदा मुझे नहीं लगता है। तो अगर आपको ये फंड अच्छा भी लग रहा है तो आप साल भर कम से कम इसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करो कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसी इसकी एक्सपेंस रेशो है, उसके बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोचो। मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक भी नहीं किया। धन्यवाद।